दोस्तों, सुपर 4 में टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुए इस रोमांचक मुकाबले ने हर किसी का दिल जीत लिया। शुरुआत में भारतीय बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो भारतीय गेंदबाजों ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से ऐसी तबाही मचाई कि बांग्लादेश के बड़े बड़े बल्लेबाज बेबस नजर आए। इस वीडियो में हम आपको इस महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स दिखाएंगे। अगर आपको भी भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ ये धमाकेदार मैच पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान को हराने के बाद जब टीम इंडिया और बांग्लादेश आमने सामने आई तो दुबई का ऐतिहासिक मैदान दर्शकों से खचाखच भर चुका था। करोड़ों फैंस इस टक्कर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोनों टीमें आत्मविश्वास से भरी थीं, लेकिन बांग्लादेश के लिए एक बुरी खबर थी। कप्तान लिटन दास इंजरी की वजह से बाहर थे और उनकी जगह झक्कर अली कप्तानी कर रहे थे। टॉस का सिक्का बांग्लादेश के पक्ष में गिरा और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। भारतीय टीम की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। दोनों पर तेज शुरुआत की जिम्मेदारी थी। बांग्लादेश की ओर से तंजीम हसन ने गेंदबाजी शुरू की, जहां अभिषेक ने पहला रन लेकर खाता खोला। शुभमन ने भी अपने अंदाज में रनों की रफ्तार बढ़ाई। शुरुआती ओवर में बांग्लादेश की फील्डिंग काफी अच्छी रही और स्कोर धीमा रहा। दूसरे ओवर में नसूम अहमद को गेंद थमाई गई, लेकिन अभिषेक ने पहली बाउंड्री जड़कर माहौल गरमा दिया। तीसरे ओवर में शुभमन ने शानदार रिवर्स स्वीप खेला और रन चुराए। इस बीच अभिषेक और शुभमन धीरे धीरे सेट होते गए और बड़ा शॉट खेलने के मूड में नजर आए। चौथे ओवर में नसूम अहमद के खिलाफ दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाज दिखाया। शुभमन ने चौका और छक्का जड़कर दबाव बनाया और ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक ने 89 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का लगाकर स्टेडियम में रोमांच भर दिया। इस ओवर से 21 रन आए और स्कोर 38 पर पहुंच गया। इसके बाद बांग्लादेश ने अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को गेंद सौंपी, लेकिन अभिषेक ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। एक छक्का जड़ा, फिर कैच से बचे और आखिरी गेंद पर फिर धमाका कर दिया। इस ओवर से 17 रन निकले और स्कोर 55 रन पर पहुंच गया। पावर प्ले के आखिरी ओवर में सैफुद्दीन को गेंदबाजी दी गई, लेकिन अभिषेक शर्मा पूरी तरह हावी हो चुके थे। उन्होंने लगातार चौके छक्के झड़कर बांग्लादेशी गेंदबाजों के होश उड़ा दिए। भारतीय बल्लेबाजों का यह तूफानी प्रदर्शन देख फैंस झूम उठे और पावर प्ले तक टीम इंडिया मजबूत स्थिति में पहुंच गई। अभिषेक शर्मा का तूफान पावर प्ले में भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। सैफुद्दीन के ओवर में उन्होंने लगातार चौकों की बरसात की और अंतिम गेंद पर एक और धमाकेदार चौका जड़कर बांग्लादेशी गेंदबाज को खून के आंसू रुला दिए। सिर्फ पावर प्ले में ही अभिषेक ने तूफानी अंदाज में रन बटोरे और भारतीय टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के 70 तक पहुंचा दिया। इस दौरान शुभमन गिल भी कंधे से कंधा मिलाकर अभिषेक का साथ दे रहे थे। पावर प्ले खत्म होते ही 7वें ओवर में बांग्लादेश ने रशाद हुसैन को गेंद सौंपी। शुभमन ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर दबाव बनाया, लेकिन अगली ही गेंद पर हुसैन ने उन्हें तंजीम हसन के हाथों कैच करवा दिया। शुभमन 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे और भारत को पहला झटका लगा। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे मैदान पर आए। 7 ओवर के बाद भारत का स्कोर 81 रन पर एक विकेट था और अभिषेक अपना अर्धशतक पूरा करने के करीब थे। 8वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने मात्र 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और बल्ला लहराकर जश्न मनाया। शिवम और अभिषेक की जोड़ी अच्छी लय में थी, लेकिन जल्द ही इरशाद हुसैन ने शिवम को कैच आउट करवा दिया। शिवम सिर्फ 2 रन बनाकर वापस लौटे और भारत को दूसरा झटका लगा। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए। अभिषेक पर इन झटकों का कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने इरशाद की गेंद पर शानदार छक्का जड़कर रणगति बरकरार रखी। हालांकि 10वें ओवर में सैफ हसन ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ सिंगल डबल ही दिए और भारत का स्कोर 10 ओवर बाद 96 रन पर 2 विकेट रहा। इस समय लग रहा था कि टीम इंडिया 230 से ऊपर का स्कोर खड़ा कर सकती है। 11वें ओवर में सैफुद्दीन की गेंद पर अभिषेक ने एक और गगनचुंबी छक्का लगाया और फिर चौका जड़ते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। इस ओवर से 16 रन निकले और भारत का स्कोर 112 तक पहुंच गया। सभी को लग रहा था कि अभिषेक आज शतक पूरा कर देंगे,
लेकिन 12वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने वापसी कराई। पहले ही रन चुराने की कोशिश में अभिषेक रनआउट हो गए और उनकी 75 रन की तूफानी पारी का अंत हुआ। इसमें 6 चौके और 5 गगनचुंबी शामिल थे। अभिषेक के आउट होने के बाद सूर्य कुमार और हार्दिक पांड्या पर जिम्मेदारी आई, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्या भी सिर्फ 5 रन बनाकर कैच आउट हो गए। इस तरह मुस्तफिजुर ने सिर्फ 2 रन देकर 2 बड़े विकेट निकालकर बांग्लादेश को मैच में वापसी दिला दी। 12 ओवर के बाद भारत का स्कोर 114 रन पर 4 विकेट था। अब हार्दिक पांड्या के साथ तिलक वर्मा क्रीज पर आए। तिलक और हार्दिक ने शुरुआत में सिंगल डबल से काम चलाया और 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक ने गगनचुंबी छक्का जड़कर रन गति को बनाए रखा। इस ओवर से भारत के खाते में 10 रन जुड़े, लेकिन 15वें ओवर में तंजीम हसन ने तिलक वर्मा को कैच आउट करवा दिया। तिलक सिर्फ 5 रन ही बना सके। इस समय तक भारत का स्कोर 132 रन पर 5 विकेट था और टीम लगातार विकेट खो रही थी। हार्दिक हालांकि डटे हुए थे और उनके साथ अब अक्षर पटेल मैदान पर आए। 16वें ओवर में नसूम अहमद ने शानदार गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में भारत को सिर्फ कुछ रन ही मिल पाए और बांग्लादेश ने दबाव बनाए रखा। हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने बिना कोई जोखिम लिए सिंगल्स के सहारे रन बटोरे। 17वें ओवर में बांग्लादेश की ओर से गेंदबाजी करने आए मुस्तफिजुर रहमान, जिनके ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6 रन बनाए। इस दौरान हार्दिक ने लॉन्ग ऑन की दिशा में एक शानदार चौका भी जड़ा। 18वें ओवर में कप्तान जेकर अली ने तंजीम हसन को गेंद थमाई, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उनका कड़ा स्वागत किया। उन्होंने तीसरी गेंद पर चौका लगाया, चौथी गेंद पर तेज दौड़कर 2 रन पूरे किए और 5वीं गेंद पर एक और चौका ठोक दिया। इस ओवर में 14 रन आए और भारत का स्कोर 155 तक पहुंच गया। 19वें ओवर में भी हार्दिक का तूफान जारी रहा। बांग्लादेश के सामने 169 रनों का बड़ा लक्ष्य था। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरे सैफ हसन और तंजीद हसन। पहली गेंद पर सैफ ने 3 रन लिए और बांग्लादेश का खाता खोला। अगली गेंद पर तंजीद ने 1 रन बनाया। हार्दिक ने पहला ओवर शानदार डाला और सिर्फ 4 रन दिए। दूसरे ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जसप्रीत बुमराह को लाया। उनकी घातक गेंदबाजी का असर तुरंत दिखा और तंजीद हसन केवल 1 रन बनाकर कैच आउट हो गए। 2 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 9 रन पर 1 विकेट था। तीसरे ओवर में हार्दिक पांड्या को फिर से मौका मिला, लेकिन इस बार सैफ हसन ने आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने 2 चौके जड़े और ओवर से 10 रन बटोरे। 4 ओवर बाद स्कोर 19 रन पर 1 विकेट था। चौथे ओवर में बुमराह ने सटीक गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को बांध कर रखा और सिर्फ 3 रन दिए। 5वें ओवर में स्पिनर वरुण चक्रवर्ती आए, लेकिन परवेज हुसैन और सैफ हसन ने मिलकर उन पर प्रहार किया। लगातार चौके लगाकर उन्होंने 13 रन बना डाले। पावर प्ले का आखिरी ओवर जसप्रीत बुमराह ने डाला। परवेज ने उनकी गेंद पर शानदार छक्का जड़ा, लेकिन बाकी गेंदों पर सिंगल डबल से स्कोर बढ़ाते हुए बांग्लादेश ने 6 ओवर में 44 रन बना लिए। 7वें ओवर में कुलदीप यादव ने आते ही परवेज हुसैन को कैच आउट करवा दिया। वे 21 रन बनाकर लौटे और भारत को दूसरी सफलता मिली। इस ओवर में सैफ हसन एलबीडब्ल्यू से बचे। हालांकि भारत ने रिव्यू लिया था, लेकिन गेंद स्टंप मिस कर रही थी। 8वें ओवर में अक्षर पटेल ने कसी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को बांध कर रखा। 8 ओवर बाद बांग्लादेश का स्कोर 53 रन पर 2 विकेट रहा। 9वें ओवर में कुलदीप यादव ने फिर बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा और सिर्फ 6 रन दिए। 10वें ओवर में अक्षर पटेल को गेंदबाजी मिली। इस बार सैफ हसन ने 82 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। हालांकि अक्षर ने जवाबी हमला किया और तौहिद हृदय को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच करवा दिया। बांग्लादेश का तीसरा विकेट गिर गया और टीम एक छोर से लगातार लड़खड़ाती रही। सुशासन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए शमीम हुसैन क्रीज पर आए। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने उतरे वरुण चक्रवर्ती। पहली गेंद पर सैफ हसन ने तेजी से दौड़कर 2 रन लिए, फिर अगली गेंद पर शानदार छक्का जड़ा। तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक शमीम को दी, लेकिन वरुण ने अगली ही गेंद पर शमीम को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया। शमीम बिना खाता खोले लौटे और बांग्लादेश को चौथा झटका लगा। अब क्रीज पर कप्तान जाकिर अली उतरे। 11 ओवर बाद स्कोर 75 रन पर 4 विकेट था
और सैफ हसन अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। 12वें ओवर में अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आए। इस दौरान सैफ और जाकिर सिंगल से खेलते रहे, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर सैफ ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपने अर्धशतक से सिर्फ 2 रन दूर रह गए। 12 ओवर बाद स्कोर 90 रन पर 4 विकेट रहा। 13वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने कसी हुई गेंदबाजी की। इसी दौरान सैफ ने लॉन्ग ऑन की ओर शॉट खेला और 2 रन लेने के प्रयास में कप्तान जाकिर रन आउट हो गए। ये बांग्लादेश का 5वां विकेट था और इस ओवर में सिर्फ 2 रन आए। 14वें ओवर में अक्षर पटेल लौटे, लेकिन इस बार सैफ हसन ने तूफानी अंदाज दिखाया। पहली गेंद पर छक्का लगाकर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और आत्मविश्वास से भरे हुए तीसरी गेंद पर भी छक्का जड़ दिया। इस ओवर में कुल 15 रन बने और स्कोर 102 रन पर 5 विकेट हो गया। इसके बाद 16वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने सैफुद्दीन को आउट कर भारत को छठी सफलता दिलाई। 17वें ओवर में कुलदीप यादव ने रशद हुसैन को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कराया और फिर अगली ही बार तंजीम हसन साकिब को क्लीन बोल्ड कर दिया। बांग्लादेश का स्कोर लड़खड़ाता चला गया और 8 विकेट गिर चुके थे। लगातार विकेटों के नुकसान ने बांग्लादेश को गहरी मुश्किल में डाल दिया और अंत में उनकी पूरी टीम बुरी तरह हार गई। भारत ने एक यादगार जीत दर्ज की। इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 75 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर मैच की नींव रखी। गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट झटके। अक्षर पटेल ने भी 1 विकेट हासिल किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार एशिया कप की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स देखने के लिए हमारे चैनल राजेश क्रिकेट कहानियां को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।